तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, पहला वर्ड है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। कोई इंसान अगर ड्रग्स का आदी हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है। कोई वर्ड आपको समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड प्लेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। कोई इंसान जिसको बंद कमरे में डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, ठीक है। यानी कोई ऐसा पावर या कोई लॉ जो किसके लिए हो? प्रोटेक्शन के लिए हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वोकेशन, ठीक है। सिवियरली एब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स, जर्नल्स में अगर किसी के बारे में बहुत बुरा लिखा गया हो, एब्यूसिव राइटिंग लिखी गई हो, बुरा लिखा गया हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको? स्करिलस। क्या बोलते हैं? स्करिलस। क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी। यस। हाँ, कोई यस सर। डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ए पर्सन, क्योंकि हमारे पास लगभग 600 वर्ड्स, 700 के आसपास वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप देख लो कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, 600 प्लस वर्ड्स हैं। तो हमें अगर कवर करना है तो थोड़ा फास्ट भी चलना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि हम क्विज भी दे सकें और कॉन्फिडेंस भी आपका डेवलप हो जाए। और कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा टाइम पे आने का, ठीक है। इंग्लिश का ये वो सेक्शन है जिसपे कम एफर्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। देख लीजिए, देख रहे हैं आप लोग कितने वर्ड्स हैं इसमें? देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना सबको? देख लो, मतलब आई थिंक एनीथिंग 830 वर्ड्स है। दिख रहा है ना सबको? 830 वर्ड्स। तो थोड़ा फास्ट चलना होगा हम लोगों को, ठीक है। देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। चलिए, नेक्स्ट, वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, एमोरल। एमोरल किसको बोलते हैं? सही हो या गलत हो जिसको फिक्र नहीं होती उस इंसान को क्या बोलते हैं? एमोरल बोलते हैं, ठीक है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जिसका कोई यूज नहीं है अब उसको हम ऑब्सोलेट बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टेल्दी डन, स्टेल्थली डन, समथिंग डन इन ए क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड, मतलब चोरी छुप के काम करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्टिशियस। क्या बोलते हैं? सरप्टिशियस का मतलब चोरी छिपे काम करना, ठीक है। वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब, मालूम है किसी का अगर डेथ होता है तो टॉम्ब पे जब नाम लिखते हैं हम लोग या किसी का बारे में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिटैफ। क्या बोलते हैं? एपिटैफ। क्लियर है? ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, कोई आदमी जिसको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है उसको हम क्या बोलते हैं? वेटरन पर्सन है। वेटरन मतलब जानते हो ना? हाँ जी। वेटरन का मतलब क्या होता है कि भाई कि बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ठीक है। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, ठीक है। फिजिबल, फिजिबल का मतलब कोई ऐसी चीज आपको कही जाए और आप बोलोगे कि सर ये चीज में से होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर ये फिजिबल है, किया जा सकता है ना? किया सकता। अगर मैं बोलूंगा कि एक पहाड़ उठाना है आपको हाथ पे, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ भाई, पॉसिबल है? यस और नो? नहीं पॉसिबल। अगर मैं बोलूंगा कि आपको 20 किलोमीटर लगातार दौड़ना है, 20 किलोमीटर लगातार दौड़ना है या 200 किलोमीटर लगातार दौड़ना है बिना रुके, क्या ये पॉसिबल है? भाई रेस में भी होते हैं 200 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तो शायद लगातार कुछ मैराथन में दौड़ भी ले, लेकिन मैं बोलूंगा 200 किलोमीटर लगातार दौड़ना है बिना रुके, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, फिजिबल नहीं है, ठीक है। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर कोई इंडिया से जा करके बाहर रहे, ठीक है, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड मतलब विदेश जा करके रहे और वो बाहर जाके सेटल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं? इमाइग्रेंट, ठीक है। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट। तो आप देखोगे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बार बार क्या हुए? रिपीट हुए। देखो 7th नंबर भी रिपीट हुआ है और किससे रिपीट हुआ है? 13। यानी ये क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, जो आदमी अपने कर्ज नहीं उतार सकता, यानी जिसको बोलते हैं कर्जदार, जिसने कर्ज लेके बैठा हुआ है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है, उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, यानी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, एम्बिगुअस। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा, यानी किस तरीके से चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं, यानी कुछ डेफिनेट नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, यानी दो से ज़्यादा पॉसिबल केसेस बने या दो से ज़्यादा पॉसिबल सेंसेस बने तो हम बोलते हैं एम्बिगुअस सिचुएशन है। एम्बिगुअस सिचुएशन है मतलब कंफर्म हम नहीं कर पा रहे, दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब जैसा छोटा सा एग्जांपल लो, किसी घर में किसी का डेथ हो गया है, अब सुबह से लेकर के 5 लोग आए हैं, दूध वाला आया, पेपर वाला आया, है ना, न्यूज़पेपर वाला आया। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? क्लियर है कि नहीं? अब 3-4 लोग आए हैं, तो क्या कन्फर्म आप कह सकते हो कि किसी ने मर्डर की? यस और नो? भाई, तो एम्बिगुअस सिचुएशन मतलब दो से ज़्यादा पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। ठीक है। ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। ड्रामा का जब कंक्लूजन हो यानी खत्म होने के बाद एक छोटा सा पोएम या शॉर्ट स्पीच बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिलोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ है। ठीक है। एपिलोग बोलते हैं एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। किसी आदमी को क्या करना? धोखा देना। क्या बनने के लिए? पैसा, पैसा बनाने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं। क्लियर है? ये तो जानते हो सब लोग। यस और नो? बोलो। यस सर। नेक्स्ट, अगला वर्ड है आपका फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। ठीक है। उसको हम प्लेक बोलते हैं, PLAQUE। आप चाहे तो देख सकते हैं, PLAQUE। देखो, ये प्लेक, ये मेटल जब लगाते हैं ना, ये वॉल के लिए ना, प्लेक है ये, सॉरी। फिक्स्ड ऑन ए वॉल, एक सेकंड, ये वाला देखे होगा ना, दीवार पे लगा रहता है, ये देखो। ठीक है। दीवार पे लगा रहता है ना, जब कोई शुभारंभ करते हैं या कोई चीजें की जाती हैं। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ठीक है। तो फ्लैट मेटल यस सर। पोर्सिल प्लेट मिक्स्ड प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, किसी के याद में कुछ चीज़ें लिखी जाती है। अब जैसे आप कभी लाइब्रेरी जाते हो या फिर कोई गार्डन जाते हो, लिखा रहता है ना, इन द मेमोरी ऑफ श्री शीतला देवी, लिखा रहता है ना कि उनके याद में बनाया गया। तो वो सब चीज़ें ऐसा कह सकते हो। टू कट समथिंग टू 2 पीसेस। ठीक है। किसी चीज़ को 2 पार्ट में ब्रेक करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीवर, SEVER। क्या बोलते हैं? SEVER, सीवर। 2 पार्ट में अगर कट करते हैं तो उसको हम सीवर बोलते हैं। नेक्स्ट, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी एक के बाद दूसरा। ठीक है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना, उसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश। यस और नो? बोलो। तो एक के बाद दूसरा आता जा गया, राजा लोग, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है। टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू ए न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। ठीक है। अब जैसे आपको जैसे कोई प्लेन को हाईजेक कर लिया गया, तो उसको क्या बोलता था? या तो दूसरी जगह लेके चलो या फिर पैसा दो तब छोड़ेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? हाईजेक। ये तो मालूम है सबको। यस और नो? नेक्स्ट, लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट। लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, मोमेंटरी, यानी पल भर के लिए, क्षण भर, एक पल के लिए जो चीज़ें आती है, थोड़े देर के लिए जो चीज़ें आती हैं, बहुत कम समय के लिए जो आती है, उसको मोमेंटरी बोलते हैं। ठीक। वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी जिसको ना खुशी का एहसास होता है ना दुख का एहसास होता है, उसको स्टोइक इंसान बोलते हैं। स्टोइक, STOIC, स्टोइक। देखो, एक्चुअल में आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करा रहा हूँ, ये तो ठीक है,
बट साथ साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मैं आपको क्या करा रहा हूँ, वर्ड के मीनिंग बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है नहीं? आप कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय Yeah. स्टोइक, तो आप बोलोगे कि एक ऐसा आदमी जो ना इसको खुशी की एहसास होती है ना दुख का एहसास होता है। ठीक है, स्टोइक। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस, तो ये आपका दोनों में काम आएगा, आपका किसमें, क्या बोलते हैं, वर्ड के मीनिंग में और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इसीलिए मैंने चूज किया। द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग फूड, गैस्ट्रोनॉमी, है ना। अब कुछ लोग होते हैं कि खाने पीने का और क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब चीज़ों का जो फूड का सिलेक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी। भाई क्यों? गैस्ट्रोनॉमी से तुम ये भी सोच सकते हो कि ज़्यादा अगर खा लिए तो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगी। हालांकि ये किसी सिंपल मतलब टेक्निक था। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे को अगर मारा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, साइड का मतलब ही होता है क्या, सीआईडी, साइड का मतलब होता है किलिंग। क्या होता है, साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग करना। अब जैसे बोलते हैं सुसाइड, एसयूआई, सुसाइड का मतलब क्या है, सेल्फ किलिंग। क्या होता है, सेल्फ किलिंग, बराबर ना। चलो आगे चल के देखेंगे, और कोई दिक्कत नहीं। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मैन इन ऑल ऑफ स्पेयर्स। देखो फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट आपको पता है एक होता है मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन। फेमिनिन यहाँ से तो फैम से तुम लोगों को क्लियर हो रही है, फीमेल की बातें हो रही है। तो फीमेल का मतलब ये है कि वीमन को हर जगह पे वो क्या मिलनी चाहिए, हक मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु स्टडीज इलेक्शंस ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सेफोलॉजिस्ट। पी साइलेंट रहेगा, सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, ओपिनियन पोल के हिसाब से जो इलेक्शन में क्या होता है, खड़ा होता है, या खड़ा होता है, या कह सकते हैं जो ओपिनियन के हिसाब से, जो पोल में हो रहा है, ओपिनियन हो रही है उसके हिसाब से जो इलेक्शन के ट्रेंड को क्या करता है, स्टडी करता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितने वोट्स मिल सकते हैं, कौन किसको कम वोट मिलेगा। समझ में आ रही है बात, कौन सा पार्टी स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ये सब स्टडी जो है वो कौन करता है, ये सब स्टडी कौन करता है, बोलो कौन करता है, सेफोलॉजिस्ट। ठीक है। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, एक ऐसा जो बच्चों को देखता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिट्रिशियन। आई होप सबको पता होगा, पेडिट्रिशियन बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन ऑफ विजडम, विजनरी, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका, जो एक पॉजिटिव माइंडेड इंसान है और फ्यूचर देखता है कैसे, इमेजिनेशन करके कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, और इमेजिन करता है कि हम उसके लिए क्या पा सक उसको पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। या फिर एक विजनरी इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहता है। ठीक है, और वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो विजनरी का मतलब एक इंसान जिसका एक बड़ा विजन, विजन। ठीक है, नेक्स्ट, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली का मतलब क्या होता है, देखो आप मुझे 1 लाख रुपए दो, ठीक है, मैं आपको एक अच्छा सा लैपटॉप देता हूँ, आप जिस दिन 1 लाख रुपए रिटर्न कर दोगे मैं आपको ये चीज़ें, अपना बाइक वापस कर दूंगा। यानी यही हो गया जैसे कि 50,000 रुपये तुम दे दो, मुझे ज़रूरत है, तो सामने बोल रहा है मैं कैसे दे दूँ, कैसे भरोसा करूँ, तुम लेके भाग गए तो सामने वाला बोलता है ठीक है भाई तू मेरा बाइक रख ले, मेरे 70,000 की बाइक है ना, तो एक काम कर, तो बाइक रख ले, 50,000 दे दे, जिस दिन तू 50,000 मुझे वापस कर देगा तो अपना बाइक लेके जाना। तो ऐसा क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ लेना और देना, क्या किसी से कोई झगड़ा करके नहीं, प्यार मोहब्बत से, म्यूचुअली रेसिप्रोकेट, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेट। ठीक है, चलो, ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ऑडिटोरियम, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ऑडिटोरियम में। ठीक है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, देखो जब नया डिवाइस बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। यानी कोई डिवाइस बना उसका जो फर्स्ट मॉडल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। उसके बाद उसके कॉपी बनते हैं, अलग अलग डिजाइन बनते हैं, तो लेकिन फर्स्ट जो डिजाइन होता है, मॉडल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। ठीक है, ये सोनू। Yes, sir. नेक्स्ट, टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं लेग्स में, जहाँ भी हैंड्स में, तो उसके अंदर जो टिश्यू जो
मजबूत टिश्यू होता है, स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं या टफ टिश्यूज होते हैं, उसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। ये तो आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ठीक है। द स्टडी ऑफ मैप्स, कार्टोग्राफी, सबको पता है, स्टडी ऑफ मैप्स को हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील, बर्गलर, कुछ लोग बोलते हैं थीफ बोलते हैं, थीफ। अब थीफ तो चोरी करता है, यस और नो, लेकिन अगर थीफ ऑप्शन में ना हो तो हम क्या बोलेंगे, बर्गलर, क्या बोलेंगे, बर्गलर, ठीक है। चलो, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिससे हम ये पता लगाते हैं कि उसका आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमोलॉजी, एटिमोलॉजी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको बताता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो एटमोलॉजी बोलते हैं। इटाइमोलॉजी जो तुमको बोलना वैसे बोल लो। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, टाइट रोप वॉकर, आप देखे होंगे मेला वगैरह में, फेयर वगैरह में, और रोप्स पे चलते हैं, टाइट रोप वॉकर, उसको हम क्या बोलते हैं, फुनाम्बुलिस्ट, क्या बोलते हैं, फुनाम्बुलिस्ट। फुनाम्बुलिस्ट क्या करते हैं, रस्सी पे चलते हैं, देखे होंगे ना आप लोग फुनाम्बुलिस्ट को। नेक्स्ट, Yes, sir. बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन उसको बोलते हैं एक जो पूरे दुनिया में क्या है, फैला हुआ है, ठीक है, हर जगह फैला हुआ है, या फिर फैला हुआ है ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको दूसरे हर देश में घूमने का शौक हो, या फिर हर जगह वो जा चुका हो, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, ठीक है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं ना, तो आप ऐसे ही सोच सकते हो पूरा यूनिवर्स अपने आप में बहुत बड़ा है, तो जो सब जगह घूम चुका होगा तो कहीं ना कहीं हम उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। चलिए, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसको इंसानियत से बिल्कुल क्या है, नफरत है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसेंथ्रोप। अब मिसेंथ्रोपिस्ट किसको बोलेंगे, या फिर मिसेंथ्रोप बोलो, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसको इंसानों से क्या हो गया है, नफरत हो गया है, ठीक है। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, ई माइग्रेंट। अच्छा मुझे बताओ, एक आदमी जो दूसरे कंट्री में गया है सेटल होने के लिए, वो कौन है, उसको क्या बोलते हैं, ई माइग्रेंट, ई माइग्रेंट, क्या बोलते हैं, ई माइग्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, परसिवियरेंस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर स्टूडेंट के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए लगातार लगे रहें और बिल्कुल बिना गिव अप नहीं करना है, और अचीव करने के लिए परसिवियरेंस रखिए, ठीक है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबॉलिशन ऑफ वार, पैसिफिस्ट, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर इस मामले में हम बात करें महात्मा गांधी जी का, तो क्या उनको लड़ाई झगड़ा पसंद था, वॉर पसंद था क्या, नहीं था पसंद, है ना। No, sir. तो अहिंसा अहिंसावादी लोग, तो कहीं ना कहीं पैसिफिस्ट बोलेंगे उनको, है ना। नेक्स्ट, ए फोर फुटेड एनिमल, उसको हम क्या बोलते हैं, ए फोर फुटेड एनिमल को क्या बोलते हैं, बोलो, ए फोर फुटेड एनिमल को क्या बोलते हैं। अब फोर का मतलब हो गया, फोर का मतलब क्या होता है, बोलो, क्वाड होता है। Quad. फोर का मतलब अगर क्वाड हुआ तो फोर फुटेड एनिमल को क्या बोलेंगे, क्वाड्रप्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वाड्रप्ट, क्लियर है सबको, ठीक है। फोर फुटेड एनिमल को क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रप्ट, ठीक है। समझ में आ रही है, अभी आप लोग सब को क्विज देना है, ध्यान रखना इस चीज का, और क्विज के टाइम पे Yes, ऐसा sir. नहीं होना चाहिए कि सर हम भूल रहे हैं, ये मेमोरी टेस्ट है एक तरह से, तुम लोग एसएसबी में जाओगे तो बहुत सारे से वर्ड्स देखने को मिलते हैं जिसका आपको मीनिंग क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। Yes, sir. तो ठीक है, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, क्रेडुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रेडुलस वो लोग हैं जो उसको कुछ भी बोल दो ना कि भाई तुझे पता है कल मैंने शेर को मार दिया, अब ये 6 साल का बच्चा बोलेगा ना, कि 8 साल का बच्चा ही बोलेगा कि मैं कल मैंने बहुत बड़े शेर को मार दिया, तो उसको भी भरोसा कर लेगा। मतलब कहने का मतलब जिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए उस पे भी भरोसा कर लेता है वो, यानी कुछ भी बोल दो यकीन कर लेगा कि हाँ भाई ऐसा है तो है। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, इसको क्रेडुलस बोलते हैं। नेक्स्ट, दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, ट्रांजिटरी, जो एकदम क्षण भर के लिए आए और चला जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटरी। नेक्स्ट, इनडिफरेंस टू ए प्लेजर और पेन, ये हम बताए थे। स्टॉइक पर्सन कौन होता है,
जिसको ना खुशी और ना ही गम से कोई लेना देना है, ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं देगा, चाहे उसको खुशी ना खुशी का रिएक्शन होता है ना दुख का होता है, तो स्टोइसिज्म हम बोल सकते हैं, ठीक है। ए बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर A body of persons appointed to hear evidence or judge and give their verdict, jury। ये तो सबको पता है। कुछ लोगों के ग्रुप होते हैं जिसको हम जजेस बोलते हैं। अब जज तो एक आदमी हो गया, लेकिन उसका ग्रुप को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ जजेस को क्या बोलेंगे भाई? ज्यूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ज्यूरी। ज्यूरी बोलेंगे। ये तो सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स, हैबिट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी, उसको हम क्या बोलेंगे? मोर्स बोलेंगे, MORES, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो द इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स, हैबिट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी। अब जो कुछ लोगों के सोसाइटी के लोग होते हैं ना, जैसे जैन धर्म के लोग होते हैं, भाई हमें हमारे यहाँ वो कोई लोग नहीं चाहिए हमारे बिल्डिंग में जो नॉनवेज खाता हो। भाई सही बात है कि नहीं, बोलो बराबर, ठीक है। तो वही आप बताइए, जो जिस बिल्डिंग में जैन लोग रहते हैं, क्या वो चाहेंगे कि हमारे बिल्डिंग में वो लोग रहें जो नॉनवेज खाते हैं? चाहेंगे क्या वो? नो सर। नहीं चाहेंगे। तो ये वैसे लोग, जैसे कि एक कम्युनिटी के लोग हैं जो एक सिमिलर टाइप के लोग होते हैं, मतलब सिमिलर सोच के जैसे लोग, सिमिलर थॉट रखने वाले, उनको हम मोर्स बोलते हैं, MORES, ठीक है। यानी एक सिद्धांतवादी जो इंसान बोलते हैं ना, कि सिद्धांत पे चलते हैं, ठीक। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन करेगी। ये इसका मतलब होता है टोटलिटेरियन या फिर टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। टोटली का मतलब टोटल काम एक ही पॉलिटिकल पार्टी काम करे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी काम करेगा। अब जैसे वैसे अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में पार्टी तो एक ही काम कर रही है, वो बात अलग है कि, लेकिन रूलिंग पार्टी तो एक है, ये सुनो। लेकिन कुछ जगह पे दूसरे स्टेट के भी मिनिस्टर्स बन जाते हैं अपोजिशन पार्टी के। बट अगर टोटलिटेरियनिज्म है, इसका मतलब एक एक ही पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी, दूसरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रही है? तो उसको टोटलिटेरियनिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट, वन हु कलेक्ट्स कॉइन। अगर आप कॉइन्स कलेक्ट करते थे बचपन में या अभी करते हो पुराने कॉइन्स, तो आप उसको क्या बोलेंगे? नुमिसमैटिस्ट। क्या बोलेंगे? नुमिसमैटिस्ट, NUMISMATIST, नुमिसमैटिस्ट, ठीक है। अब मैं इसको लिखाता तो बहुत टाइम लगता, बट आप लोग को लिखना है, नोट्स बनाना है। समझ आ रही है बात? यस सर। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, सैक्रिलेज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आदमी, जैसे एग्जांपल होता है जैन धर्म में कुछ लोग होते हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लेकिन अगर उसके परिवार में कोई बेटा बेटी अगर नॉनवेज खा लिया, तो इसका मतलब क्या किया उसने? पाप कर दिया बहुत बड़ा वाला, सैक्रिलेज, ठीक है। ठीक है, कोई हॉली थिंग या पवित्र चीजों का क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? वायलेशन। वायलेशन कर दिया, ठीक। सैक्रिलेज बोलते हैं, ठीक है। सैक्रिलेज मतलब ऐसे सोचो ना, सैक्रिफाइस कर दिया उसने सेक्रेट चीज का, सोचने के लिए बोला। यस ए सर। ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड बिटवीन ट्रीज, बॉलीवर्ड, ठीक है। दो ट्रीज के बीच, आप ऐसे जब जब गोवा साइड में अगर आप जाते हो हैं, तो आप देखते हो कि ट्रीज के अगल बगल में क्या दिख रहा है आपको? एक रोड दिख रहा है, बॉलीवर्ड, ठीक है। आप देखना चाहते हो देख लो। देखो, दिखा? हाँ, यस सर। देखो दो, एक बीच में रोड है, अगल बगल में पेड़ है। बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता कि उस रोड को सिर्फ नॉर्मल रोड नहीं है, वो कुछ तो स्पेशलिटी है ना भाई। वहाँ पे ज़्यादा डस्ट नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगी, तो कुछ तो खासियत हुआ ना। तो उस रोड को हम बॉलीवुड बोलते हैं, ठीक है।
अगर आप बांद्रा साइड में जाएंगे, अगर मुंबई में आप रहते हो, बांद्रा साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एनिमल हु लिव्स इन हर्ड्स, ठीक है, ग्रीगेरियस, जो हर्ड्स पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस। ठीक है, हर्ड्स का मतलब समझ रहे हो ना, ग्रीगेरियस। सर हार्ट हाँ, दिखा देता हूँ। हार्ट ग्रीगेरियस, एक सेकंड। पहले तो फीलिंग ऐसे नहीं आएगा एक्सप्लेन करने से। अरे हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ हर्ड, हर्ड नहीं होता जो झुंड में रहते हैं, समझे कि नहीं, झुंड में यस रहते हैं। हर्ड ऑफ शीप नहीं सुने हो बचपन में? एक साथ चलते हैं सब लोग भीड़ में इकट्ठा। इंसानों के लिए क्राउड बोलते हैं, जानवरों के लिए हर्ड्स बोलते हैं। इसको कौन टेंशन लेने वाली बात है। और रही बात तुम्हारा ग्रीगेरियस की, वो देख लो। यस देखो, इंसान लोग ग्रुप में चल रहे हैं ना, अब जानवर रहेंगे तो हर्ड्स हो गया, और इंसान रहेंगे तो ग्रीगेरियस कह सकते हो ना आप। देखो, ग्रुप पे बैठे हैं ये भाई लोग, हम्म, है ना। ठीक है, लेकिन ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन एनिमल्स की बात है तो उस एनिमल्स को आप ग्रेगरियस बोलेंगे जो हर्ड्स में रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं। हम्म? ग्रुप में रहते हैं। कभी शेर को तुमने देखा है कि एक साथ ग्रुप में निकले हों 100 शेर एक साथ? हाँ, देखा है क्या? लेकिन सीप जो होते हैं, भेड़ होते हैं, भेड़िया लोग जो होते हैं, वो सब ग्रुप में चलते हैं। ज्यादातर आप देखने को मिलेगा आपको साथ में चलते हैं। ओके, द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव, उसको पैरिसाइड बोलते हैं। देखो, पैर से आप पेरेंट्स भी बोल सकते हो, और साइड का मतलब डेथ होता है। ये सुन, ठीक है। ए माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूशन फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। ठीक है, अब एकदम धीरे से किसी की क्या कर देनी, बेइज्जती कर देनी, स्लोली स्वीट पॉइजन की तरह। अब कोई बोल दे, आप प्यार से बोल दे, धोखेबाज तो तुम भी हो, मदद जरूरत पड़ी तो हमें तुमने भी तो मदद नहीं किया था, तो दूसरों को क्या बोलते हो? गुप्ता जी, आपके अंदर, आपके घर में खुद ही सपेरे लोग हैं, खुद के अंदर झांक के देख लो एक बार। अब प्यार से बोला बट बेइज्जती कर दी कि नहीं कर दी? बोलो, है कि यस नहीं? सर अब जैसे कि कोई आदमी मदद करने आ गया, भाई मुझे 10 से यस 50 हजार की जरूरत है, वो कैसे बोला? ऐसे नहीं बोला कि 50 हजार की जरूरत है, वो क्या बोला कि भाई जिसके घर कांच के होते हैं दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? जब मैं मदद कर मांगने के लिए आया था तो तुमने नहीं किया, तो तुमको मदद मैं क्यों करूं? लेकिन प्यार से क्या किया उसने? जहर वाली बातें कर दी। हम्म? अब या तो ऐसे भी होता है कि तुम, अगर आ, तुमसे कोई 50 हजार मांगने के लिए आया, तो तुमने क्या बोला? अरे, सुनील ने भी तो तुमसे 50 हजार मांगने आया था, तुमने तो उसकी मदद नहीं की थी। अब वो ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं दूंगा, उसने क्या किया, किसी दूसरे का नाम ले लिया, है ना। लेकिन बात तो लग गई ना। यस सर लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि मैं तुम्हारा मदद क्यों करूं, तुमने भी तो मेरी मदद नहीं की, तो उसने दूसरे का बोला कि तुमने दूसरे का जब मदद नहीं किया टाइम पे तो मेरा मदद क्या करोगे, तो मैं क्यों करूं मदद तुम्हारा। ये देखो, ये सब मैंने ऐसे एग्जांपल बोला कि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, वर्ड क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, है ना, यूफेमिज्म। यस सर नेक्स्ट, one who believes in no government and therefore indicates disorder in a state, anarchist। ठीक है, वो सरकार, एक ऐसा जो सरकार पे भरोसा नहीं करता है, और डिसऑर्डर यानी स्टेट में पूरी तरह से क्या हो रही है, हलचल मच गई है पूरी तरह, उसको, ऐसे टाइप के लोग को क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट। जो सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करता है या फिर सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। अब आतंकवादी जो लोग होते हैं वो क्या सरकार से कोई लेना देना है क्या उनको? छीन लेंगे ना वो। हाँ,
बोलो। नक्सलिस्ट लोग भी कह सकते हो आप कि भाई अपने हक के लिए वो यस सर। कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई मतलब नहीं सरकार मान मदद करे नहीं करे, कुछ भी नहीं। एनार्किस्ट। नेक्स्ट, वन हु सेक्रेटली लिसन्स और टू टॉक टू अदर्स। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ईवेसड्रॉपर। देखो, वन हु सेक्रेटली लिसन्स टू टॉक ऑफ अदर्स, छुपके से किसी की बात सुन लेना। जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हैं, छुपके से कान में साइड में जाके खड़े होकर के दूसरों की बातें सुनना, ऐसे क्या बोलते हैं? एवेस ड्रॉपर। क्या बोलते हैं? एवेस ड्रॉपर, जो दूसरे से छुपके से किसी की बातें सुनता है। साइंस ऑफ डिजीजेस क्या बोलेंगे? पैथोलॉजी। ठीक है, साइंस ऑफ, पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हो, ब्लड चेक करता है, टेस्ट करता है ना। इसका यस मतलब सर। क्या, वो पता तो लगाता है ना कि कहाँ बीमारी है, क्या टेस्ट करता है ना वो, कि किस टाइप की बीमारी में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, है ना। यस। तो पैथोलॉजिस्ट हो गया। नेक्स्ट, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, इनकॉरिजेबल। देखो, ये बियॉन्ड रिफॉर्म्स का मतलब ये भी समझ सकते हो, एक ऐसी चीज जिसको करेक्ट वापस नहीं किया जा सकता। हम्म? जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। इनकॉरिजेबल से ऐसे भी कर सकते, इनकरेक्टेबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जो हो गया वो वापस चेंज नहीं किया जा सकता, जो बदल गया वो वापस चेंज नहीं किया जा सकता। अगर मान लो पत्थर है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक पत्थर है, उसको तुमने तोड़ दिया, अब उसको तुम वापस जोड़ोगे फेविकॉल से? हम्म? नहीं। हालांकि ये एग्जांपल सूट नहीं करता है पूरी तरह से, बट ठीक है, फिर भी समझाने के लिए मैंने बता तब दिया। कब ग्लास का क्या बोल रहे हो? कब फूटेगा तो भी जोड़ नहीं हाँ, सकते। कह सकते हो ना, वही चीज मतलब, कब। वो तो मेल्ट करके बहुत सारे लोग वापस नया बना लेते हैं, वो एक अलग बात है। होने का तो बहुत कुछ हो जाता है, बट मैं एग्जांपल ऐसा लेता हूँ कि जो चीज़ें बदली नहीं जा सकती, ऐसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक हस्बैंड ने वाइफ को डेथ, वो कर दिया, क्या बोलते हैं, डाइवोर्स दे दिया। अब वो लड़की ने किसी दूसरे के साथ शादी कर ली, अब वो बोलता है कि नहीं, मुझे पुरानी वाइफ वापस चाहिए। होगा ऐसा? नहीं सर। हालांकि पता नहीं एग्जाम्पल सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट तुम समझने के लिए बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे वापस वो चाहिए, तो बोलेगा अरे उसकी तो शादी हो गई, तुमने भी दूसरी शादी कर ली, अभी कैसा क्या चलेगा काम? नहीं नहीं, मैं एग्जिस्टिंग जो दूसरी शादी किया था, हम उसे डाइवोर्स करके फिर पहली वाली साथ रहना चाहते हैं। डज इट मेक्स एनी सेंस? नो। यू हैव, अब नो जैसे सर। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ये है कि किसी का तुमने मर्डर कर दिया, तो वो जिंदा वापस थोड़ी आ सकता है। हालांकि ये तो समझ ही गए तुम, कुछ चीजें ऐसी जो चीजें वापस नहीं चेंज की जा सकती। ठीक, नेक्स्ट, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, एपिलोग। एपिलोग मतलब जैसे वैसे बताया था, कोई ड्रामा या कोई स्पीच का आखिरी का जो 4 लाइन हम बोलते हैं, स्पीच, है ना। पोएम के फॉर्म में भी हो सकता है वो, ये 4 लाइन बोलते हैं ना लास्ट में, है ना। यस सर। जैसे आप लोगों के स्पीच जब प्रिंसिपल लोग खत्म करते थे या टीचर्स डे में, तो एक 4 लाइन बोलते थे, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, होता था ना, एक दो 4 लाइन का सुनाते थे, बोलते हाँ थे ना, सर। है ना। खुद ही को कर बुलंद इतना, लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन बोलते थे ना सब लोग, स्कूल में भी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऐसा करके बोलते थे ना। तो यस चार सर। लाइन जो यस बोलते हैं ना, सर। मतलब मोटिवेट करने का, मोटिवेटिंग लाइन, 4 लाइन, तो उसका एपिलॉग बोलते हैं। इससे एकदम आदमी कॉन्फिडेंट हो जाए और आगे बढ़े। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग द होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली ए होल रेस, जेनोसाइड। देखो, इसका मतलब ये देखो, ये आप चाहो तो राजा महाराजा लोग के टाइम में भी सोच सकते हो कि उनके पूरे खानदान को मार देना, यानी जीन मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स सुने ना, जेनेटिक्स। अब पूरे खानदान के यस सर। जीन्स को ही खत्म कर दिया तुमने, जेनेटिकली हटा दिया, खत्म कर दिया पूरी तरह, उसका साम्राज्य ही खत्म कर दिया, तो जेनोसाइड बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? जेनोसाइड। जेनोसाइड। नेक्स्ट, वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, ट्रॉन्ट। देखिए, ट्रॉन्ट,
अब स्कूल से दूर चला गया बिना परमिशन के लिए। अभी मम्मी पापा बोलते थे कि स्कूल में रहो, बाहर मत जाना, घूमने मत जाना, जब तक हम स्कूल में रिसीव करने नहीं आए, इधर उधर भटकना मत। और फिर तुम क्या करते थे, फिर भी इधर उधर घूमने चले जाते थे। हालांकि जाते थे या नहीं जाते वो तुम्हारे पर्सनल कॉल है, लेकिन मम्मी बोलती थी या पापा क्या बोलते थे कि तुरंत तुरंत आओ घर पे, कहाँ चले गए तुम, बोलते थे ना तुरंत आओ घर पे। यस सर, यस सर। तुरंत घर पे आओ, कोई खेलना कूदना नहीं, कुछ नहीं। पता चला और स्कूल से छुट्टी हुई, भाग गए फील्ड में खेलने के लिए। क्या बोलते थे, तुरंत घर पे चाहिए मुझे, नहीं तो देख लेना तांडव मचा देंगे। है कि नहीं, वन हु स्टडी अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। ठीक है, तो ट्रॉन्ट है ये वर्ड, तो याद कराने के लिए उसको बोला मैंने। ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल और सब्जेक्ट। नोवाइस, बहुत अच्छा वर्ड है, नोवाइस एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, एक आदमी विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल और सब्जेक्ट, एक ऐसा आदमी जिसने क्या नहीं किया, किसी काम में क्या नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं ली, ना ही किसी चीज का क्या है, एक्सपीरियंस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोवाइस। क्या बोलेंगे, नोवाइस। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है। डायसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ अ डेथ, ये तो सबको पता है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं वो क्या करो, पोस्टमार्टम करो। बोलो ना, बोलते हैं ना, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अभी पोस्टमार्टम तो एक वर्ड है, समझ में आती है बात। दूसरा वर्ड, दूसरा उसी पोस्टमार्टम के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। ठीक है, ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, पता लगाना कि भाई वजह डेथ का क्या था। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस सर। ठीक। अगला पढ़ो, तुम पढ़ो, पढ़ो, मैं तो अंदर से बता रहा हूँ भाई। भाई कौन पढ़ेगा, पढ़ो भाई, एक स्टूडेंट पढ़ना शुरू करो। द स्टडी ऑफ रिलीजन। द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स, थियोलॉजी। क्या मतलब है इसका, हम्म, बोलो क्या है मतलब। मतलब कौन से रिलीजन के बारे में पढ़ना और उसके आइडियाज वगैरह और बिलीव करना। हम्म, ये जैन धर्म जो है, उन्होंने तो सोचा ना भाई कि वे लहसुन प्याज नहीं खाना, है ना, तो ये उनके जो गुरु हैं उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो क्या है ये, थियोलॉजी यानी उनका थियोरेटिकल आइडिया या उस फिलॉसफी पे वो बात करते हैं। अब उसी चीज में अगर आप देखोगे, मुस्लिम में ऐसा होता है क्या, नॉनवेज नहीं खाते हैं, बल्कि चढ़ाते हैं वो, और बलिदान देते हैं। ये सुनो, अब उनकी आइडियाज यस अलग हैं। सर। तो किसी के रिलीजन के बारे में पढ़ना, जानकारी हासिल करना और किस बिलीफ पे वो चलते हैं उसको हम थियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो। हम्म, वन हु इज हम्म, indifferent to pain and pleasure, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। stoic। यस सर। नेक्स्ट, a place where Jews worship according to their religion। ठीक है, एक ऐसा जगह जहाँ पे ज्यूज लोग जो हैं वर्शिप करते हैं जिस टाइप का उनका रिलीजन है। साइनागोग, क्या बोलते हैं, साइनागोग। साइनागोग, जिस टाइप का आपका रिलीजन है उस टाइप की वहाँ पे पूजा होगी। ठीक है, साइनागोग बोलते हैं। नेक्स्ट, an area of land that is controlled by a ruler, dominion। एक ऐसा लैंड का एरिया जो एक रूलर उस पे शासन कर रहा है, डोमिनियन। जैसे साउथ, नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, किम जोन, क्या नाम है, किम जॉन है, क्या नाम है। जॉन हम्म, तो नॉर्थ कोरिया को कौन रूल कर रहा है अभी, किम जोन। तो वो क्या है, डोमिनियन। देखो डोमिनियन मतलब डोमिनेट करके रखता है लोगों को, करता है ना। यस सर।
नेक्स्ट। सर एग्जांपल हिटलर और क्या? हिटलर और हाँ, हिटलर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो रसिया वाली बात होगी। मैं लेटेस्ट एग्जांपल करंट अफेयर्स के हिसाब से बोल रहा था, जो लेटेस्ट तुम देख रहे हो। हिटलर की बात भी मान सकते हो, बट किम जोन को तो तुम टीवी पे भी देखे हो ना। अब हिटलर को तुम देखे नहीं हो, तो मैंने बोला चलो ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा क्या है, लेटेस्ट चल रहा है। नेक्स्ट पढ़ो। वन हु इज ग्रीडी वेराक्यूअस। वोरासियस, बहुत इंपॉर्टेंट है वोरासियस। एक आदमी जो क्या है, लालची इंसान है, उसको क्या बोलते हैं, वोरासियस। ठीक है, उसको याद भी कैसे एक बार करा था, वो रहा सेल्फिश इंसान, वो रहा, वोरा से क्या, वो रहा सेल्फिश इंसान, ग्रेडी लालची इंसान। ठीक है, नेक्स्ट। Simple, fast spreading plant without flowers or leaves, which can often cause disease. Fungus. फंगस, इसमें बताने जैसा कुछ खास नहीं है। ये ऐसा प्लांट जिसमें ना फ्लावर होता है ना पत्ते होते हैं, लेकिन वो फैलता बहुत तेजी से है और डिजीज भी फैलाता है। क्या है, फंगस। ठीक है ना, फैलता भी जल्दी से है, ना प्लांट होता है, सॉरी, ना लीव्स होता है ना फ्लावर्स होता है, लेकिन बीमारी दे सकता है। नेक्स्ट। ड्राई वेदर। Dry weather with no rainfall. Drought. ड्रॉट का मतलब क्या, सूखा। मालूम है, एकदम धूप पड़ गई है, एकदम 6 महीने, साल, 8 महीने, 10 महीने, साल भर से बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होगी तो पत्ते, मतलब पूरा पेड़ वगैरह जल जाएगा, है ना, जानवर भी मरने लगेंगे। मतलब पूरी गर्मी हो गई है, पूरा धूप हो गया है और क्या हो गया, सूखा पड़ गया है। ड्राई वेदर, सूखा बोलते हैं ना इसको। यस सर। सूखा पड़ गया। नेक्स्ट। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रेड टेपिज्म। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हम ये इम्पोर्टेंट भी है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टैपिज्म। रेड टैप, है ना, रेड टैपिज्म मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्या करना, फॉर्मेलिटी करना। क्या करना, फॉर्मेलिटी करना। अब जो, मान लो कि तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड हैं, अभी तुम लोग खाना खाते हो, हाथ से खाते हो, चम्मच से नहीं खाते हो, सपोज बाहर में। अब वो घर पर आया तो बोल रहे भाई चम्मच दूं क्या दाल चावल खाने के लिए, ये फॉर्मेलिटी नहीं हुआ क्या? बोलो। हाँ भाई, यस सर। मतलब हद से ज़्यादा क्या करना, फॉर्मेलिटी करना। तो रेड टैपिज्म बोलते हैं उसको। जहाँ पे फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है वहाँ एकदम क्या रहना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए, ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, लाइक लिविंग इन रिलेशन, कॉन्क्यूबिनेज। ये बहुत फेमस टर्म है, कॉन्कुबिनेज। कॉन्कुबिनेज का मतलब क्या होता है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना विदाउट बीइंग मैरिज। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब इसको कैसे याद सकते हो, कौन, कब, कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ए पर्सन वेयर गवर्नमेंट, बोलो। A place where government public records are kept. Archive. अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग आर्चिव फोल्डर बनाते हो ना लैपटॉप पे, रेयर फाइल, यस सर। तो क्या होता है, फोल्डर ही होता है ना एक तरह से, बहुत सारे फोल्डर्स को मर्ज कर देते हो तुम एक साथ। तो ऐसे सोच सकते हो कि आर्चिव का मतलब क्या है, कि बहुत सारे गवर्नमेंट के पब्लिक रिकॉर्ड्स जहाँ पे रखे जाते हैं उसको आर्चिव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पढ़ो। A place where all religions are secular. हमारा देश सेकुलर देश है ना, सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों की उतनी ही मान्यता है, सबको इक्वल वैल्यू दी जाती है, इज्जत दिया जाता है ना। तो सेकुलर स्टेट बोलते हैं हम लोग, सेकुलर कंट्री बोलते हैं। ठीक है, यस और नो। नेक्स्ट। यस सर।
पढ़ो। excessive pre preoccupation with one's health, hypochondria. हाइपोकॉन्ड्रिया, जो मैं चाहता हूँ इसको आप फोटो में देखो। प्री ऑक्यूपेशन विथ वंस हाइपोकॉन्ड्रिया। देखो जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता है ना, ये सुनो, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा क्या करता है, ठीक है, हेडेक, देख रहे हो, ज़्यादा टेंशन लेने वाले लोग, हद से ज़्यादा सोचने वाले लोग, समझ रहे हो, परेशान रहने वाले लोग, देखो, और नॉर्मल हेल्थ कंसर्न्स, मतलब अगर कोई खांसी भी हो जाए ना तो सामने वाला को इतना टेंशन हो जाए जैसे कि हार्ट अटैक होने वाला है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ भाई। सर इसको जर्मोफोबिक भी बोलते हैं ना। हाँ, कहने का मतलब एक छोटी मोटी बीमारी भी हो जाए ना तो सामने वाला इतना टेंस्ड हो जाएगा कि यार क्या हो गया, 50 तरह का दवाई लेना स्टार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है? हम्म? यस सर। अब देखो, आदमी सिर में सिर्फ दर्द हुआ है, सिर में दर्द हो रहा है, सामने वाला को टेंशन हो गया, अरे भाई कहीं मेरे को ब्रेन माइग्रेन तो नहीं हो गया, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, क्या मेरा तबीयत खराब हो तो नहीं होने वाला है, कहीं मैं तबीयत और ज़्यादा तो खराब नहीं हो जाए, कहीं इसके वजह से ये मेरे को पिंपल्स हो गया, मैं उसकी वजह से मर तो नहीं जाऊंगी, कहीं मुझे नहीं, ब्लड का कमी की वजह से तो नहीं हो गया, कहीं एलर्जी का रिएक्शन तो नहीं हो गया, इतना टेंशन लिया है वो कैंड्रिया में। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आदमी को नॉर्मल खांसी हो जाए, अभी एक बात, अभी जो माहौल चल रहा है, और किसी को फीवर हो जाए, नॉर्मल फीवर जो हम लोगों को नॉर्मली होता था 1.5-2 साल पहले, तो आदमी क्या सोचेगा, क्या सोचेगा अभी? कोरोना हो गया। कोरोना हो गया। समझ गए ना बात को, तो बस वही हाइपोकॉन्ड्रिक सिचुएशन हो गया। अरे भाई 2 दिन हो गया फीवर, होता था ना मलेरिया में, कभी कभी फीवर नहीं जाता था 4-5 दिन 6 दिन है। अब यस अब आदमी तो टेंशन में, अब तो बोला अब गया, लगता है टिकट कट गया हमारा, अब तो हो गया इसको कोरोना, अब क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा के रखो भाई। जबकि आदमी को कुछ हुआ नहीं है, नॉर्मल फीवर है, उसमें भी आदमी टेंशन। अब बार बार में न्यूज सुन रहा है आज तक का, तो अब तो पक्का उसको अटैक आएगा, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो। Deep in thought, नहीं नहीं, उससे pensive, पहले, उससे पहले sorry, without risk of punishment, impunity. ठीक है, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। देखो, एक होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और हमें डर लगे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रिस्क पनिशमेंट मिलेगा, और कोई इंसान है कि जो होगा क्या होगा, देखा जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात, समझ आ रही है कि नहीं? Yes. कि Yes, भाई sir. हम, ठीक है जी, कुछ लोग होते हैं रिस्क के साथ डर के काम करते हैं, कुछ लोग है कि नहीं भाई चलो जो होगा देखा जाएगा, उतर जाते हैं मैदान जंग में। ठीक है, तो दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए टर्म क्या है हमारा, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी, देखो इम्प्यूनिटी से हो सकते हो, इट इज इम्पोर्टेंट आई विल डू इट वट एवर द क्या रिजल्ट्स आर, इफ इट इज इम्पोर्टेंट वी मस्ट डू इट, वेदर इट इज रिस्क ओरिएंटेड और रिस्क फ्री। क्लियर है? नेक्स्ट, डीप इन थॉट, पेंसिव। मैंने बताया था आपको ट्रिक में कि शिव भगवान जब पेन लेके बैठ जाते हैं तो थॉटफुल मोड में चले जाते हैं, पेंसिव, पेंसिव मोड में। ठीक है, शिव भगवान जब पेन लेके बैठ जाते हैं तो कौन से मोड में चले जाते हैं, थॉटफुल मोड में चले जाते हैं। नेक्स्ट 79, बोलो। A jocular person who is full of amusing anecdotes, vogue, वैग वैग, right? कपिल शर्मा का नाम सुना है आपने?
है ना। Yes. मतलब कि अगर वो नॉर्मल लोग को भी खड़ा कर देता है ना ऑडियंस में, तो भी उसको भी कुछ जोक निकाल देता है वो। सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, वैग पर्सन बोलते हैं। मतलब हर चीज में क्या है, मस्ती सूझती है। मतलब मस्ती इन द सेंस कि उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट अवेलेबल होते हैं, है ना। ठीक है। नेक्स्ट इस स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल। लियर, LEER, स्लाई लुक। स्लाई लुक का मतलब समझते हो? हाँ भाई, दिख रहा हो, लस्ट दिख Yes. रहा हो, तो लियर Attract. अट्रैक्टिव, जैसे बोलते हैं ना लार टपक रहा है, देखो लियर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे तुमने देखा कि सामने में मिठाई का दुकान है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है, आप उसको एकदम खुशनवा नौसम से देख रहे हो, जैसे कि उस मिठाई को खाना ही खाना है। चलो, कितने खुश हो जाते हो तुम देख के। और पेरेंट्स तुम्हारे देखते हैं, क्या हुआ बेटा, मम्मी देखो ना कितना बढ़िया चॉकलेट है, कितना बढ़िया ये है वो है। फिर समझ में आ जाता है तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देख के कि इसको चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इरेजिस्टिबल, पढ़ो नेक्स्ट। Irresistible craving of alcohol drinks. Dipsomania. अगर किसी को लत पड़ गया, ठीक है, ड्रिंक करने के लिए अल्कोहल का, तो भैया तुम उसको रोक नहीं सक रहे हो, समझ रहे हो। कितना भी रोक लो भाई, किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन सामने वाला को लत पड़ गया तो डीपली हो गया एकदम, डिप्सोमेनिया। ठीक है। इरेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो, पढ़ो। नेक्स्ट क्या है? A hater of man, a hater of mankind. Misanthrope. हाँ, ये मैंने कराया था आपको। एक ऐसा इंसान जिसको क्या पसंद नहीं है, इंसानियत से दुश्मनी है, इंसान. इंसान से दुश्मनी है उसको, है ना। इंसानियत से क्या है, दुश्मनी है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Misanthrope. मिसनथ्रोप बोलते हैं, मिसनथ्रोप। अब जो आदमी इंसान नहीं है, उसी के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको बोलता है कि ये लोग तो इंसान ही नहीं है भाई, हटाओ। नेक्स्ट A remedy of all disease. Uh, Panacea. पैनाकिया, पेंसिया बोलो। हर बीमारी का इलाज, राम राम इलाज बोलते हैं ना, रामबाण, है कि नहीं। अब तुम लोगों को जैसे खांसी हुआ, सर्दी हुआ, फीवर या सर दर्द होता है, तुम विक्स लेते हो, लगा देते हो सिर पे। अब खांसी होगा तो सर्दी होगा तो भी लगाओगे, सिर दर्द होगा तो भी लगाओगे। बोलते हैं ना, एक ऐसा इलाज, रामबाण इलाज पैनाकिया, है ना। बोलो, है ना, समझ में आ रहा है, रामबाण इलाज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैनाकिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलो Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट समथिंग दैट इज, नेक्स्ट Something, बढ़ो। something that is poisonous and unhealthy, toxic. टॉक्सिक, कुछ चीजें ऐसी जो क्या है, पॉइजनस है और क्या है, अनहेल्दी। ये तो समझ में आता ही है आपको। टॉक्सिक, यस और नो, बोलो। टॉक्सिक समझ में आता है Yes, कि नहीं sir. आता? ठीक है। नेक्स्ट द ग्रुप ऑफ आइडल, The द ग्रुप ऑफ आइडल्स, और ये तो आसान में ही पढ़ दिया। आइडल, the worship of idols or image. Idol
Idolatry. Idolatry. आइडल्ट्री, आइडोलेट्री। अब कुछ बोलता है आइडोलेट्री है, इट्स नॉट आइडोलेट्री, इट्स आइडल्ट्री, आइडल्ट्री। ठीक है, तो आइडल मतलब Yes. भगवान का पूजा, आइडल वैसे भी आप जानते हो आइडल्ट्री। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो। A place where uh, runs. नंस, Sorry, a नंस, place where nuns live and work. Convents. कॉन्वेंट, कॉन्वेंट। ठीक है, क्या होता है कॉन्वेंट? देखना चाहते हो क्या आगे बढ़े? देखो इसको बोलते हैं, समझ आ रही बात? कॉन्वेंट, ये आपके चर्च में होता है ना, जहाँ नन्स लोग बैठती हैं, रहती हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई, अरे यार कट गया क्या ये? नेटवर्क का इशू था। ठीक है, समझ में आई बात? नन्स दिखा, फोटो दिखा था तुम लोगों को, ये रहा कॉवेनेंट का, जहाँ नन्स लोग रहती हैं, जिसे चर्च का पादरी सर बोलते हैं स्क्रीन ना। शेयर बंद हो गया। ओके सॉरी, हाँ ठीक बोला, जहाँ चर्च के पादरी लोग रहते हैं ना, पादरी या फिर नन्स रहती हैं, फीमेल्स। देखो, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, कॉवेनेंट, Yes. कॉन्वेंट समझ में आ गया आपको? कॉन्वेंट। नेक्स्ट, Violation of something holy and sacred, sacrilege. बढ़िया। चलो अब कुछ क्विज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है ना, भेजा है ना, भेजा है ना जी? यस और नो? Yes. चलो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही है ना शायद। टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, एक्सोनरेट। नेक्स्ट, तो ये आपको मैंने लिंक भेज दिया है, आगे क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, आप चाहो तो क्विज आप ऐसे भी सर्च करके कर सकते हो, जैसे वन सब्स्टिट्यूशन